स्वागत है सभी का। देखिए, हमने रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनालॉजी, इसमें हम 44-45 क्वेश्चन देखे थे इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में। ये उसका दूसरा पार्ट होने वाला है। इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, इसमें 12-13 क्वेश्चन ही है, जिसे अगर आप पूरा देख लेते हैं तो एनालॉजी से आने वाले सवाल को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, 4 का 10 से जो रिलेशन है, या ऐसा कहे कि 10 का 4 से जो रिलेशन है, मतलब आपस में इन दोनों का जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ पे इन दोनों का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है, ये आपको फाइंड करना है। आई होप आप समझ गए होंगे आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में। आपको इस क्वेश्चन में 4 और 10 जैसे संबंधित है, वैसे ही 8 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आएगा वो संबंधित है। तो देखिए, 4 से 10 कैसे बना, तो आप कहेंगे +6 हुआ है, सिंपल है। तो ऐसे ही 8 में +6 करके देखते हैं। 8 में +6 करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? अगर ऑप्शन में है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन डी में दिख रहा है 14, तो यस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे भी देखिए 23 और 13 का जो रिलेशन है वैसे ही रिलेशन आपको यहाँ पे ढूंढ के सॉल्व करना है। तो 23 से 13 कैसे बना, तो आप कहेंगे सिंपली यहाँ पे -10 हुआ है तो 13 आ गया। वैसे ही यहाँ पे कर दीजिए, -10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 44 आ जाएगा। अगर ऑप्शन में दिखेगा तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन सी दिख रहा है, तो यस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ईजी टू डिफ़िकल्ट, पहले हम इजी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इनसे बनने वाले क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे देखिए 64 और 8 में क्या रिलेशन है, वैसे ही रिलेशन आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो आप कहेंगे 8 का वर्ग अगर हम करेंगे तो क्या होगा, तो 64 होगा। तो वैसे ही ये भी 289 जो दिख रहा है ये किसी का वर्ग होगा। तो आप कहेंगे ये किसका वर्ग है, फाइंड करने का प्रयास कीजिए। देखिए ये किसका वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है, आप कहेंगे 17 का स्क्वायर आप करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 289 आएगा। आप इसका गुणा करके देख सकते हैं, 17 × 17 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 289 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है 17, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए 11 और 13-31 में जो रिलेशन है वैसे ही रिलेशन आपको यहाँ पे 9 और क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आएगा उसमें ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आप 11 का घात करेंगे, मतलब 11 घात 3, तो क्या आएगा, 1331 आएगा। करके देख लीजिए, पहले तो आप 11 × 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 कितना होता है, तो आप कहेंगे 121 होता है। उसके बाद एक बार और 11 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो क्या आ जाएगा, 11 × 11 का 1 आ जाएगा, हासिल 1 ले लेंगे। उसके बाद 11 दूनी 22, 22 और 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 23, 23 का 3 ले लेंगे। उसके बाद हासिल कितना लेंगे, 2, 11 × 11, 11 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 13 हो जाएगा। तो क्या आया, आप देख सकते हैं 1331, 1331 आ गया। तो यस, यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 9 का घात 3 करना है। कैसे करेंगे, चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। क्या करना है आपको, 9 का घात 3, तो पहले आप 9 × 9 कीजिए तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 9 9 क्या आ गया, 81 आ गया। एक बार और 9 का गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 919 आ जाएगा। उसके बाद 9 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 9 कितना होता है, 72 होता है। तो कितना हो गया, 72। तो टोटल कितना आंसर आया, 729। किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे यस, ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 729। यहाँ पे क्या हुआ है, आप करेंगे 9 का क्यूब करेंगे यहाँ पे, तो राइट आंसर आ जाएगा 729। आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे भी आपको रिलेशन देखना है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। अब वैसे ही रिलेशन आपको यहाँ पे देखिए देखना है। अब यहाँ पे 32 है, इस बार आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया गया है। समझने वाली बात यह है, तो आपको क्या देखना है, 24 से 8 कैसे बना, 8 से 24 कैसे बना ये नहीं देखना है आपको, 24 से 8 कैसे बना ये देखना है। तभी तो आप बता पाएंगे कि 32 से जो बनेगा वो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। तो ये तो सो सिंपल है। अगर आप इस 24 को देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे 2 और × 4 कर देते हैं, इन दोनों
अंक का गुणा कर देते हैं, 4 दूनी कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8 आ जाएगा। कितना आ गया, 8 आ गया। वैसे ही यहाँ पे 3 2 को देखिए, 3 इंटू 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6 आ जाएगा। तो 6 इसका राइट आंसर हो सकता है क्या, ऑप्शन में चेक कीजिए। ऑप्शन में 6 दिख रहा है, बी ऑप्शन देखिए 6 है, तो यस ऑप्शन बी 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं इतना सिंपल होता है, बस आपको लॉजिक तरीका क्या अप्लाई हुआ है उसको ढूंढना होता है। देन रीजनिंग इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, मतलब आपको 64 से 100 कैसे बना ये देखना है। उसके बाद 144 से यहाँ पे जो आएगा उसको ढूंढना है। तो 64 से 100 कैसे बना, तो देखिए 64 क्या है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या है, 8 का स्क्वायर है, और ये क्या है, तो आप कहेंगे ये 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए 8 से 10 में गए तो +2 हुआ है, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए 144 क्या है, तो आप कहेंगे ये 12 का स्क्वायर है। उसके बाद आपको यहाँ से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे जाएंगे तो क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या होगा, 14 का स्क्वायर होगा। अब 14 का स्क्वायर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्या होता है 14 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 196। तो यस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 196 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन फर्स्ट ही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 196। ये क्या है, तो आप कहेंगे ये 14 का स्क्वायर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसे बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, मतलब 10 से आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आएगा निकालना है। तो आप ये देखिए 5 से 25 कैसे बना, तो आप कहेंगे सो सिंपल है, प्लस नहीं हुआ है, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 10 में भी वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 5 दहम 50। ऑप्शन में 50 दिख रहा है, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, तो इन शब्द से जो बनेगा, इन अंकों से जो बनेगा वो आपको फाइंड करना है। मतलब 52 46 से 17 कैसे बना। अब देख रहे हो इतना बड़ा अंक है ये, और उससे ये इतना छोटा अंक बना है, तो कैसे बना होगा। तो इसको ढूंढना बेहद आसान होता है। पहले आप इन डिजिट को जोड़ के देख लीजिए, 5 2 7, 7 4 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 17। मतलब ये सभी क्या हुआ है, आपस में ऐड हुआ है, 5 + 2 + 4 + 6 हुआ है, 4 + 6 हुआ है। तो यही चीज़ यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 2 + 9 + 6, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 6, 6 6 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 21 हो जाएगा। ऑप्शन में 21 दिख रहा है क्या, तो यस ऑप्शन सी में दिख रहा है 21। तो बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को बनाना बेहद आसान होता है, बस आपको लॉजिक समझना है कि कौन सा तरीका इसमें अप्लाई हुआ है। इसके बाद अल्फ़ाबेट से बनने वाले कुछ क्वेश्चन को देखना है, जिसके लिए आपको ये पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट ए से जेड तक सबको पता ही होगा। अब आपको इसका संगत संख्या, मतलब जिस प्लेस पे, जिस स्थान पे जो अल्फ़ाबेट आते हैं उसका क्रमांक आपको पता होना चाहिए। जैसे ए 1 पे आता है, 2 पे बी आता है, फिर सी और डी का 4 हो जाएगा। ऐसे ही आपको जी का 7 हो जाएगा, और जे का 10 हो जाएगा, के का 11 हो जाएगा, और के से एम 13 15, पी का 16, क्यू का 17। ऐसे ही ए से जेड तक सभी का क्रमांक आपको पता होना चाहिए। तो इसे याद रखने का एक तरीका होता है ईजोटी। ईजोटी यहाँ पे अगर हम मार्क करेंगे ईजोटी को, तो इसमें क्या है, इसकी विशेषता ये है कि अगर आप ईजोटी याद रख लेते हैं तो देखिए ई 5वें स्थान पे है, और जे कितने स्थान पे है 10, और ओ 15 पे है, और टी 20 पे है, और वाई 25 पे हैं। आप इसके आजू बाजू जो अल्फ़ाबेट आएंगे उसे आप इजीली बता पाएंगे, थोड़ा सा प्लस माइनस करके। आपको इन पांचों को याद रखना है मेनली। ईजोटी से आप इसे याद रख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ई मतलब 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, और टी मतलब 20, और वाई मतलब 25। तो इसके आजू बाजू के जो अल्फ़ाबेट है उसका अंक आप बता पाएंगे। अगर आप इसे समझ गए तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे ये देखना है ACE से 135 कैसे बना, और DFG से वैसे ही जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा वो बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो ए कौन से प्लेस पे आता है, तो आप कहेंगे 1 पे आता है। ओके, उसके बाद
सी देखिए कौन से प्लेस पे आते हैं, तो तीसरे पे आते हैं। और उसके बाद अगला क्या है, ई है, तो ई कौन से स्थान पे आता है, 5 पे आता है, मतलब 1 3 5। इस तरीके से ये क्या बना, 1 3 5। इनकी संगत संख्याओं को यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको ये देखना है कि डी एफ जी कौन कौन से स्थान पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी का हो जाएगा 4, एफ का हो जाएगा 6 और जी का हो जाएगा 7, मतलब 4 6 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 और एफ का हो जाएगा 6 और इसका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 7, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 6 7। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे कि इसे बनाना कैसे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है, यहाँ पे। तो SWETA से 5 कैसे बना, वैसे ही आपको बताना है। YASSHI से जो बनेगा वो कहाँ पे आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं किया है, बस देखिए S 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 1 2 3 4 5। जितने अल्फ़ाबेट हैं उसी को लिख दिया गया है 5। यहाँ पे कितना है, Y 1 हो गया, A हो जाएगा 2, S हो जाएगा 3 और ये S हो जाएगा 4 और H हो जाएगा 5 और I कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए, तो आप कहेंगे 06 आना चाहिए। ऑप्शन बी में दिख रहा है 06, तो ये वेरीफाई भी हो गया। राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे 06, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, देख के बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, शांति से सोचना है, बस दिमाग लगाना है, देन डेफिनेटली रीजनिंग आप बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए NET से 13 22 7 कैसे बना है, वैसे ही YAM से वो अंक बनेगा जो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो देखिए NET, अब यहाँ पे लॉजिक आपको लगाना है। इसमें आपको पता होना चाहिए, हमने आपको बताया था कि कुछ अल्फ़ाबेट है, कुछ नहीं, सभी अल्फ़ाबेट का अपोजिट अल्फ़ाबेट आपको याद रखना है। जैसे A का Z, B का अपोजिट Y होगा, वैसे ही F का अपोजिट U होगा और G का अपोजिट T होगा। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, यही तरीका अप्लाई हुआ है। उसके बाद उसके संगत संख्याओं को लिखा गया है। देखिए कैसे, N का अपोजिट क्या होता है, तो आप यहाँ से देख लीजिए N का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे M होता है। अब M का संगत संख्या क्या है, तो 13 है। M का संगत संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 13 है। तो यहाँ पे देखिए 13 लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 13 लिखा गया है, जो किसका है, M का है। उसके बाद E का अपोजिट क्या होता है, तो E का अपोजिट इवनिंग से हमने याद कराया था, क्या होता है, V होता है। और V का संगत संख्या क्या है, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए, V का संगत संख्या होता है 22। तो यहाँ पे V का संगत संख्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 22, जो किसका है, V का है। अब वैसे ही T का अपोजिट क्या होता है, तो देख लीजिए T का अपोजिट क्या होता है, G होता है। GT रोड से याद कराया गया था इसको। अब यहाँ पे T का अपोजिट G है, तो G का संख्या क्या है, तो आप कहेंगे G का होता है 7। और यहाँ पे लिखा भी क्या गया है, तो आप कहेंगे यहाँ पे लिखा गया है, देखिए 7, जो किसका है, G का है। मतलब इसमें इसका अपोजिट पहले क्या किया गया है, अपोजिट, उसके बाद उसकी संख्याओं को लिखा गया है। तो यहाँ पे YAM का अपोजिट आपको पता करना है, उसके बाद उन संख्याओं को लिखना है, उनकी संगत संख्याओं को लिखना है। तो देख लीजिए Y का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे B होता है। इसे आप बॉय से याद रख सकते हैं या बाई से भी याद रख सकते हैं। देखिए तो B होता है Y का अपोजिट, और B का स्थान क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 होता है। B का स्थान क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 होता है। पहले इसका अपोजिट लिख लीजिए, Y का अपोजिट क्या होता है, B होता है। A का अपोजिट क्या होगा, Z होगा। और M का अपोजिट क्या होता है, सॉरी M नहीं, N होता है। M का अपोजिट क्या होता है, N होता है। अब इनकी संगत संख्याओं को लिख लीजिए। तो आप सबको पता होना चाहिए, B का संख्या क्या होता है, तो 2 होता है। Z का क्या होता है, 26 होता है। N का क्या होता है, तो N का देखिए होता है 14। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे आएगा 14, मतलब क्या बना, 22614। 22614 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 22614, यस, ऑप्शन ए में ही दिख रहा है 22614। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप इसे कैसे बनाना है अच्छे से समझ गए होंगे, और जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा देन आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर समझ गए तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। इसमें कुछ नहीं है, तो एकदम सिंपल है। DE से 45 कैसे बना, ये एकदम कॉमन सेंस की बात है। क्या है, D का प्लेस क्या है अल्फ़ाबेट में, 4 है, और E का क्या है, तो आप कहेंगे 5 है।
इस तरीके से क्या बना, तो आप कहेंगे 45 बना। बी का क्या स्थान है, तो आप कहेंगे 2 है। सी का स्थान क्या है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, तो 3 है। तो क्या बनेगा 2 3 23। किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो यस ऑप्शन बी में दिख रहा है 23। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एनालॉजी से इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एनालॉजी से जितने पॉसिबल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सभी की प्रैक्टिस आपको करा दिया गया है। आई होप आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये दूसरा क्लास था एनालॉजी सादृश्यता का। इससे पहले वाले क्लास को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में उसका लिंक आपको दिख रहा होगा, क्लिक करके उसे देख सकते हैं। एंड स्क्रीन में भी राइट साइड आपको दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे आप रीजनिंग के सभी टॉपिक को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।